संभवतः 21 या 22 तारीख को, 21 मार्च को ये चिट्ठी लिखी गई थी। 21 तारीख को जो चिट्ठी लिखी गई ये अदालत के सामने पहुंची, किस शक्ल में पहुंची कि नहीं पहुंची इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस चिट्ठी पर 21 मार्च की तारीख है और मुख्तार ने खाने की शिकायत की थी अपने वकील के माध्यम से कि जो खाना दिया जा रहा है उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ हो सकता है। अब मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं, जरा देखिए, इसके बाद ट्वीट आने भी शुरू हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या क्या लिखा ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उनको जहर दिया गया, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज को तवज्जो नहीं दी। ये अफसोसजनक है, ये अफसोसनाक है। असदुद्दीन ओवैसी ये लिख रहे हैं कि जहर देने की बात मुख्तार अंसारी ने कही थी, इसके बावजूद इलाज नहीं दिया गया। लेकिन इसके इतर दूसरा तथ्य यह है कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी लगभग जानकारी है कि 10 घंटे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में रहे थे। 10 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी थे और मुख्तार अंसारी को उस वक्त डॉक्टर्स ने इलाज किया, चेकअप किया। मुख्तार अंसारी ठीक निकले, इसके बाद उनको वापस जेल भेजा गया था। तो ये तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं इस मामले को लेकर, और जो चिट्ठी इस वक्त वायरल है वो भी हमने आपको बताई। यानी कि मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं जो चिट्ठी को इस वक्त वायरल कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का पक्ष ये था, वकील ने बताया था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है और उनकी बॉडी में जो है वो दर्द रहता है, उनकी जान को खतरा है, इस तरह की बातें। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी इस वक्त ये ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने जहर देने की बात कही थी, फिर भी उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया, इलाज को तवज्जो नहीं दी गई। ये निंदनीय भी है और अफसोसनाक भी है। इससे पहले उन्होंने लिखा कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई मुख्तार अंसारी को खो दिया है। ओवैसी द्वारा ये ट्वीट किया गया है और ये पहला ट्वीट नहीं है। लगातार जब से ये जानकारी सामने आई है तभी से तमाम दलों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से इस प्रकार के ट्वीट सामने आ रहे हैं। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच अब इंतजार है परिवार का, और परिवार के बाद ही अब जब परिवार पहुंचेगा तो पोस्टमार्टम किया। तो AIM प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वारिस पठान जी। वारिस जी, ट्वीट किया गया है ओवैसी जी द्वारा और सीधा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में। देखिए, बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो चाहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुख्तार अंसारी साहब के गुनाहों को माफ करे, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। लेकिन देखने वाली बात यह कि कुछ दिन पहले ही उनके बेटे का बयान आया था। उसने कहा कि हमको ऐसी खबर मिली है कि अब्बा के साथ जो है जेल के अंदर कुछ शरारत की गई है, कुछ जहर देने की बात ऐसी सामने आ रही है। तो ये सारी चीजें चिंताजनक बातें हैं। इसका पूरी तरह से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक आरोपी जेल के अंदर है, उसके साथ ऐसा कैसा हो गया। पहले देखिए शहाबुद्दीन साहब का हो गया, अतीक अहमद उनके भाई को मार दिया गया, अब मुख्तार साहब के साथ इस तरह से जो उनकी डेथ हुई है, तो एक संशय खड़ा कर रहा है लोगों के दिमाग में सब तरफ। तो वो जांच होनी चाहिए इसकी, ये हमारा कहना है इस मसले के ऊपर। ठीक है वारिस जी, आप कह रहे हैं कि पहले ही शिकायत की गई थी, कोर्ट तक भी लेटर पहुंचाया गया था, लेकिन जांच की गई थी और पूरी तरीके से नकार दिया गया था पुलिस द्वारा इन तमाम आरोपों को। ये देखिए, नकार दिया गया था पुलिस वालों ने, बात सही है, लेकिन उनके जो बेटे ने बयान दिया कि हम मिलने जा रहा हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है मेरे वालिद को, और हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको कुछ जहर दिया गया है। जो भी अगर मिलने दिए होते उनको सब हो जाता तो ये नौबत नहीं आती ना। तो कहीं ना कहीं ये बात संशय खड़ा कर रही है, तो सरकार को इसमें एक जांच बिठानी चाहिए और जो भी है सामने आ जाएगा पब्लिक के। और क्या वजह थी मौत की, हार्ट अटैक थी या जो भी था, उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि पूरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराई गई थी और तमाम उनकी जांच कराई गई थी। सभी फिट पाए जाने के बाद में, नॉर्मल पाए जाने के बाद ही उनको वापस जेल भेजा गया था। देखिए ना, आप डॉक्टर है ना, मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ पे पोस्टमार्टम होने वाला है, अभी तक पता नहीं चला है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन जो संशय उनके परिवार वालों ने खड़ा किया था उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। उनका बेटा खुद बोला, उन्होंने लेटर भी लिखा था कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है, मुझे मार डालने की साजिश की जा रही है। तो एक मरहूम का जो उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। निश्चित रूप से जांच की मांग लगातार की जा रही है। धन्यवाद वारिस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।